बाद में बोलिए। 2024 चुनाव में वैशाली लोकसभा ऐसा क्षेत्र बना हुआ है जहां बहुत दावेदार अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। खासकर भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी ठोक रहे हैं, क्योंकि जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो बीते समय एक जनसभा को संबोधित करने के लिए वैशाली लोकसभा क्षेत्र में आए थे। तो उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी। हालांकि अब हाल ही के दिनों में गृह मंत्री अमित शाह 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर के पताई हवाई अड्डा पर जब जनसभा किए तो ऐसी कोई चर्चा नहीं की। इससे साफ तौर पर हो गया है कि एलजेपी ही वैशाली लोकसभा चुनाव लड़ेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती तो गृह मंत्री अमित शाह हाल के दिनों में आए थे, यानी कि बीते 5 नवंबर को आए थे, तो चर्चा जरूर करते कि यहाँ से कमल खिलेगा, ऐसी बातें होती। लेकिन ऐसी बातें नहीं हुई। लेकिन ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए वैशाली के सांसद बीना देवी है। इनसे बात करेंगे कि आखिर अब समय तो पूरा बीत चुका है, लगभग किस काम को गिनाने के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे और किस काम को गिनाते हुए चुनाव तो लड़ेंगे ही, चुनावी मैदान में तो उतरेंगे ही। लेकिन ऐसे में असमंजस सी है मैडम कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, कुछ पूर्व नेता है, वो लगातार दावेदारी ठोक रहे हैं, पूरी तरह से ताकत भी झोंके हुए थे गृह मंत्री के जनसभा में। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहती हूँ कि छठ, दीपावली और आज धनतेरस के पूरे अपने लोकसभा के जनता के बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। और मुजफ्फरपुर पूरे देश के जनता के हार्दिक शुभकामना। छठ, दीपावली, धनतेरस के ढेर सारी शुभकामना। कुछ भाजपाई कह रहे हैं कि वर्तमान के जो सांसद है कुछ नहीं किए, जनता से ही पूछ लीजिए, हम तो कुछ बोलेंगे नहीं, गठबंधन के साथी है। क्या कुछ काम हुआ है वैशाली लोकसभा क्षेत्र में? वैशाली लोकसभा में बहुत सारा काम हुआ है। वो तो काम आप रोड पर किए हैं, काम थोड़े ऐसा है कि घर में हुआ है, बेडरूम में चाहे ड्राइंग रूम में काम होता है। नेता का काम तो बाहर रोड पर होता है, जो समाज के हर वर्ग के लोग देखते हैं, आने जाने वाला दूसरे जिला के लोग भी देखते हैं। काम किए हैं, काम जो हमको अधिकार क्षेत्र में था, जितना हमारा लोकसभा का दायरा है उसमें हम अपना काम करते हैं, अपने जनता से मिलते रहते हैं। जनता का जो भी समस्या है उसको भी हम सुनते हैं, करते हैं। जो जनता जिस रूप में जैसा काम करते हैं वैसा करते रहती हूँ। अब हाल के दिनों में देखे हैं कि कुछ पूर्वजों का वहाँ आप द्वार लगवा रहे हैं। द्वार में किस तरह के लोगों का द्वार लगवा रहे हैं? ऐसा है कि जो जहाँ हम गेट बनवाए हैं तो इसमें किस तरह के लोगों की नहीं, जो हमारे पूर्वज हैं, किसी भी समाज के हैं, उनके नाम से गेट इसलिए बनाया गया है ताकि उनको हमारे जो बच्चा आने वाला पीढ़ी जो है धीरे धीरे अपने पूर्वजों को भूलते जा रहे थे, तो कम से कम उस गेट के माध्यम से बच्चा भी अगर उसमें स्कूल कॉलेज जाते हैं, समाज के हर वर्ग के लोग जाते हैं, तो कम से कम पढ़े कि ये व्यक्ति है कौन, था कौन हमारे यहाँ जिनका नाम लिखा है, सम्मान मिले। इसलिए उनके सम्मान में ये गेट बनाया गया। सभी जगह अलग अलग लोगों का अलग अलग जो हमारे पूर्वजों लोग हैं, जो हमारे क्षेत्र के सांसद रहे, जो किसी भी समाज के हो, हाँ क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में रहे, चाहे वैसा कुछ काम कर दिखाए हैं, वैसे काम वाले लोगों का नाम हम दिए हैं ताकि उससे हमारे बच्चा पर अच्छा संस्कार पड़े, काम करने का जलवा हो, काम करने का तरीका हो। भेदभाव भी हुआ है कि विपक्ष के थे, ये थे, भेदभाव हुआ नहीं ना? कोई विपक्ष नहीं। हमारे जिला में जो मैं इस जिला के स्थानीय हूँ, बहू भी हूँ, तो इसलिए मेरे लिए कोई भी समाज के लोग हमसे अलग नहीं है। इसमें कोई जात पात नहीं है, ना राजनीतिक में भी नहीं, और न किसी बात करने में हमसे भेदभाव हुआ है। गेट लगाने में किसी तरह का बताएंगे आप, कुछ ऐसे नेता के पास जाते हैं जो जिसको हमको गाली देने से, जिसको हमको कुछ कहने से उसको लगता है कि हमको बहुत फायदा हो रहा है, समाज के लोग हमको बड़प्पन कर रहे हैं, बड़ा कह रहे हैं, तो ऐसे लोग के पास मत जाइए। आप गरीब में जाइए, झुग्गी झोपड़ी में जाइए, ऐसे किसी समाज के लोग के पास जाइए तो बीना देवी का कोई शिकायत नहीं होगा। हम अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रहे हैं, समाज के लोग कह रहे हैं, ऐसा कहना। गेट लगाने में कोई भेदभाव नहीं हुआ है, विपक्ष पक्ष विपक्षी है या ये फलना जाति से, ऐसा भेदभाव नहीं हुआ। मैं तो जिला में 25 साल से राजनीति कर, 2001 से 24 साल हो गया, 23 साल, उस समय से मैं राजनीति करती हूँ। अगर मेरा जात पात करने का, भेदभाव करने वाला स्वभाव होता तो मैं आज सांसद बन के नहीं रहती इस जिला की। एक साधारण सा पद से जिला परिषद के सदस्य के रूप में
इस जिला के लोगों ने मुझे चुना, अपना आशीर्वाद दिया। जैसे एक बच्चा के उंगली पकड़ के लोग चलना सिखाता है, इस तरह राजनीतिक में हर धर्म के लोग मेरे जिला के उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया। यहाँ से जिला परिषद के अध्यक्ष बनाया, रिजर्व सीट हुआ तो उपाध्यक्ष बनाया। उसके बाद गया घाट के मैं एमएलए में रही, काम की। उसके बाद लोगों ने इतना भरपूर आशीर्वाद प्यार दिया जो मैं आज लोकसभा के सांसद बन के हूँ। कहने के लिए विरोधी का काम है, कोई मुद्दा तो है नहीं जो बीना देवी के बारे में कुछ बोल सकता है कि किसी को जात पात की गाली दी, चाहे कमीशन उठा रही है, खोरी कर रही है, चाहे ब्लॉक से असूल रही है, तो ऐसा तो छवि है नहीं। तो किसी को मुंह में जबान कहाँ से आएगा? तो बीना देवी के बारे में अभी कहेगा जात पात क्यों करेंगे? हम इस जिला के बहू हैं, मेरे लिए तो हर वर्ग के लोग एक समान है। मेरे लिए मेरा जितना छोटा लड़का सब है, किसी के हम आंटी लग रहे हैं, कोई फुआ से नाम से पुकारता है, कोई हमको बहुत लोग सांसद भी नहीं कहते हैं समाज में। हाँ, दीदी कहती है, कोई चाची कहती है, कोई फुआ कहती है। जिस क्षेत्र में जैसा जाइएगा वैसा हमारा नाम है। तो हम अपने जिला के लिए काम नहीं करेंगे? कहने के लिए आप कह रहे हैं हमारा सीट है, हम 3.25 लाख से हम चुनाव जीते हुए हैं, तो हमारा टिकट कैसे कट सकता है? हम तो चुनाव की तैयारी 24 घंटा कर रहे हैं। हम तो जब मेरा सदन खुलता है तो मैं दिल्ली में रहती हूँ, सदन बंद होता है तो मैं बिहार में रहती हूँ, उसमें भगवानपुर में। मेरा जहाँ से भी नौता पेहानी आवे, हनुमान आराधना तक भी जाती हूँ। छठी में भी अगर लोग हमारे जनता हमको सुख श्राद्ध में जाते हैं, सुख श्राद्ध में खोजते हैं, जिस अति में खोजते हैं, मैं अपने आप को कभी नहीं महसूस करती हूँ कि मैं सांसद हूँ। छठी में कैसे जाऊँ, फलाने निचले तबके के लोग अगर काट देते तो जाते हैं कि नहीं? एकदम। आप जाके देखिए ना, कांटी में जाके पूछिए, आप वैशाली में जाके पूछिए, आप मरवन ब्लॉक में, जहाँ भी मन है हमारे लोकसभा में जितने भी गांव हैं, आप जाके पूछिए। हाँ, कुछ गिने चिने लोग के पास जाइएगा तो कुछ बोल देगा, तो उसको वैसे आदमी से मुझे कोई सेहत पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी आप ही लोग के माध्यम से हमको भी बहुत फेसबुकिया नेता सबसे मुलाकात होता है, लोग बोलते रहते हैं, तो इससे मेरे सेहत पर, बीना देवी दिनेश सिंह के सेहत पर कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। क्या लग रहा है? जनता हमको चाह रहा है तब तक हम नेता हैं, और जनता में है कि मैडम एकदम आइए, वोट देने वाला हम लोग हैं। 2-4 तुझे लोग कुछ बोलते हैं, उसके बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। एक बात और सवाल है मैडम, चुनाव आखिर किस पार्टी से लड़ी जाएगी? लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से मिले हैं तो प्रधानमंत्री से लड़ेंगे। आप तो उनके मेंबर हैं, उनके लोकसभा के, और वहाँ के नेता जो लोकसभा के नेता हैं। लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी है कि आप जिस गुट में हैं, एलजेपी 2 गुटों में है, तो आप चाचा के गुट में है, भतीजा भी यहाँ से दावेदारी कर रही है, तो चाचा भतीजा में असमंजस दूर होगा या किनसे चुनावी मैदान में उतरा जाएगा? ऐसा है, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी से हम मिले तो उन गुट से चुनाव लड़ेंगे। ये चर्चा चल रही है। मैं एनडीए के सांसद हूँ, एनडीए से चुनाव लड़ूंगी, और मेरे लिए कोई गुट उट नहीं है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारा है, हम उसी गुट से लड़ेंगे चुनाव। चुनाव वैशाली में 3.25 लाख से हम जीते हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि इस पार्टी से उस, अगर आपके कहने के अनुसार, नहीं हम नहीं करिए, लोग हाँ, लोग कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, तो लोगों के कहने के लिए तो बहुत बात है, तो बोलेंगे ही। हम जहाँ से हैं, जिस पार्टी से चुनाव लड़े हैं उसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। हमारा चिराग पासवान नया युवा नेता है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारा है, 3.25 लाख वोट से जीते हुए हैं। वैकेंट वैशाली सीट नहीं है, इसलिए जो दावेदारी कर रहे हैं उनका मनसा पर पानी फिर जाएगा। उस समय आने दीजिए, वक्त आएगा तो समझ जाइए। बीना देवी ही सीट रिजर्व की हुई है, खाली नहीं है। अभी हम 33% हम महिलाओं का आरक्षण बिल पास करने में हम सहयोग किए हैं। आपको क्या लगता है कि मुजफ्फरपुर में 33%, बिहार में 40 सीट लोकसभा का है, इसमें हम 3 महिला हैं, 3 पार्टी मिला के, तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी हमको हमारा टिकट काट देंगे? वो हमारे गार्जियन है, ये यशस्वी देश के प्रधानमंत्री हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, इसलिए उनके बिल में हम लोग साथ थे। जब मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश के मिला, उसी समय हम लोग समझ गए कि देश बहुत आगे जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी हम लोग का मान सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शौचालय बनवाए, बेटी का शिक्षा जन्म से ही पैसा देना शुरू कर दिए। क्या नहीं किए हैं? उज्ज्वला योजना से गैस के सिलेंडर, महिलाओं धुआं पी पी के एकदम बेहोश रहती थी, बीमार पड़ती थी, फेफड़ा जल जाता था। तो ऐसे नेता जो हमारे देश के गृह मंत्री, जो आप कह रहे हैं जो 5 तारीख के आए हुए थे, अपना मीटिंग किए, वो अपना चले गए। अब वो हमारे बड़े नेता हैं,
केंद्र लेवल के, देश लेवल के वो लोग नेता हैं, वो अपने डिसीजन लेंगे कि उनको करना क्या है। पार्टी का जो आदेश होगा हमारे एनडीए गठबंधन के, उसका मैं पालन करूँगी। जो ये दावेदारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए हम सीट वैकेंट नहीं है, इसलिए दावेदारी सब फेल है। यहाँ सीट वैकेंट नहीं है, कहने वाला तो लोग कहा बीना देवी के खेल खत्म है। खेल तो वैसे लोग का खत्म है जो अभी तक रह के भी बड़े बड़े पद पर भी रहे, मुजफ्फरपुर के सुधार नहीं सके। अब बीना देवी के क्या उंगली दिखाएगा, कोई हाथ दिखाएगा झखाएगा? बीना देवी विकास पर विश्वास करती है। अपने यशस्वी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अपने पार्टी के जो नया युवा नेता है आदरणीय चिराग पासवान जी, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारा के साथ काम करेगी। धन्यवाद, जय हिंद। तो आगे देखिए हमारे साथ वैशाली के सांसद बीना देवी है, वर्तमान में सांसद है और फिर दावेदारी भी है इनकी। अब इन्होंने किस तरह से वहां से ताल ठोकने वाले लोगों को इशारे में किस तरह से जवाब दिया है, आपने खुद सुना। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे।